Hello everyone. Today I welcome you all for the next topic in a chapter that is flow of control. इसमें हम समझेंगे एक पूरा जो क्या कहते हैं हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, एल्गोरिथम बनाते हैं, उसमें एक फ्लो होता है कि कैसे कैसे स्टेप्स को किस सीक्वेंस में हमें फॉलो करना है, ठीक है। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक जिसमें हम इन्हें थोड़ा डीपर एक्सप्लेनेशन में पढ़ते हैं, सीक्वेंस एंड सिलेक्शन। सीक्वेंस क्या होता है, जैसा कि हम एग्जांपल देख सकते हैं ऊपर 4.3 और 4.4, ठीक है। अब इन एग्जांपल्स में ये जो एग्जांपल है ये 4.5 है, ये 4.4 है और ये है 4.3, ठीक है। अब इन एग्जांपल्स में हम क्या देखते हैं कि जो स्टेटमेंट्स हैं उन्हें एग्जीक्यूट करा जा रहा है वन आफ्टर अनदर, एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो रही है उसके बाद दूसरी हो रही है। ये एक सीक्वेंस में है इन एल्गोरिथम्स को जिसमें जिनके अंदर सारे के सारे स्टेप्स एग्जीक्यूट होते हैं वन आफ्टर द अदर, इन्हें बोला जाता है टू एग्जीक्यूट इन अ सीक्वेंस। एक तरीके से एक शॉर्ट टर्म में अगर हमें एक्सप्लेन करना हो, ठीक है। बट जो स्टेटमेंट्स होती है एल्गोरिथम में, ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जीक्यूट हो एक सीक्वेंस में। कभी कभार हमें एक एल्गोरिथम को चेंज करना पड़ता है, जैसे कि कोई रूटीन टास्क को बार बार करना हो एक रिपीटेड मैनर में, एक तरीके से सर्कल इस टाइप से, ठीक है। अलग अलग चीज़ें होती हैं कि हमें चेंज करनी पड़ती हैं, ठीक है। ये ब्रेक डाउन कर देता है कि ज़रूरी नहीं है एक के बाद एक स्टेप फॉलो हो, कभी कभार हमें एक स्टेप बार बार चाहिए होता है, रिपीटेशन में चाहिए होता है, ठीक है। अब ये समझ आ गया हमें। अब नेक्स्ट आता है सिलेक्शन। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे। लेट्स सपोज ये आपका स्कूल है और ये आपका घर है, ठीक है। यहाँ पे दो क्वेश्चंस पूछे हैं इसके ऊपर कि पहला तो एक कोई प्री डिफाइंड पाथ जिसमें हम घर से स्कूल तक जा सके, और दूसरा क्या हम दूसरा कोई रूट ले सकते हैं वापस आते हैं। लेट्स सपोज कि हम यहाँ से सीधा गए तो हम पहुंच गए, ठीक है। बट वापस आते हुए कोई और पाथ ले सकते हैं हम, यहाँ से लेट्स सपोज यहाँ से चले गए, या फिर हम यहाँ से घूम के चले गए। बहुत सारे पाथ हम क्रिएट कर सकते हैं, या यहाँ से, है ना, डिपेंडिंग। ज़रूरी नहीं है कि अब इस पॉइंट का मतलब क्या था ये सिलेक्शन, कि हम सिलेक्ट कर रहे हैं कि क्या अलग अलग तरीके हो सकते हैं एक काम करने के लिए। एक काम कौन सा है कि स्कूल से और घर के बीच का जो रास्ता हम फॉलो कर रहे हैं। अलग अलग चीज़ें हम सिलेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग हमारी नीड्स। लेट्स सपोज कि अगर हम इस रास्ते से गए, मे बी छुट्टी के टाइम कोई ट्रैफिक हो जाए रास्ते में, जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत सारी व्हीकल्स हैं यहाँ पे। मे बी हमें कोई और पाथ चूज़ करना पड़े, इसीलिए हम यहाँ से यहाँ जाएं। ऐसी कंडीशंस आती हैं जिससे हमें एक अलग रास्ता चूज़ करना पड़ता है, डिसीजन बनाने पड़ते हैं, ठीक है। इसमें मेनली यही है। इसमें अलग अलग एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि एलिजिबिलिटी फॉर वोटिंग। अगर एज जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है, पर्सन इज एलिजिबल टू वोट। और अगर एज जो है लेस देन 18 है तो पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू वोट। एक एग्जांपल ये हो गया, ठीक है। सेकंड एग्जांपल में दिया है, अगर कोई स्टूडेंट 8 साल का है और स्टूडेंट को मैथ्स पसंद है तो उसे ग्रुप ए में डाल दो वरना बी में डाल दो। तीन इसमें कंडीशंस हैं। जैसे रवि है यहाँ पे, ये 8 साल का है, इसे मैथ्स पसंद नहीं है तो ग्रुप बी में डाल दिया। 8 साल ओल्ड प्रीति है तो इसे मैथ्स पसंद है तो ग्रुप ए में डाल दिया। अब अनीश जो है उसे मैथ्स पसंद है बट वो 8 साल का नहीं है, 7 साल का है, इसीलिए उसे ग्रुप बी में डाल दिया। आप अगर नोटिस कर रहे हो तो हम कंडीशन के बेसिस पे आउटकम को चेंज कर रहे हैं, है ना। मेनली इन्हीं के बारे में पढ़ना है। ये हैं कंडीशंस। कंडीशन दो तरीके से लिखी जाती हैं। पहला तो इफ, अगर ये कंडीशन ट्रू है देन इन स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। एक कंडीशन होगी देन, सॉरी, इफ अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेप्स को फॉलो करना है। और नेक्स्ट हो गया इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन these steps should be followed, otherwise when they are not true these steps should be followed। इन प्रोग्रामिंग अदरवाइज की जगह हम एल्स कीवर्ड को यूज करते हैं, ओके। ये दो चीज़ आ गई हम पे, इफ और एल्स, ठीक है। अब एक छोटा एग्जांपल लिखते हैं जिसमें हम चेक करेंगे कि कोई नंबर ऑड है या इवन, ठीक है। हमें इनमें 3 स्टेप फॉलो करना है। पहला इनपुट, एक नंबर इनपुट लेंगे। दूसरा हम एक प्रोसेस बनाएंगे जिसमें हम चेक करेंगे कि नंबर ऑड है इवन। तीसरा आउटपुट जिसमें हम मैसेज लिखेंगे ऑड है इवन, ठीक है। सबसे पहला स्टेप कि हम प्रिंट करेंगे कि एंटर करो एक नंबर। यूज़र हमारा इनपुट देगा। यहाँ से हमारा स्टेप 1 खत्म, ठीक है। अब स्टेप 2 क्या है, इफ नंबर मॉड 2 इज इक्वल टू 0। इस लाइन का मतलब क्या है, ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नंबर मॉड 2, इसका मतलब है व्हेन n इज डिवाइड बाय 2 देन द रिमाइंडर, दिस mod symbol represent the remainder, the remainder should be equal to 0। what does that mean is
जो भी इवन नंबर्स होते हैं अगर उन्हें टू से डिवाइड करा जाए, जैसे कि 2 4 6 8, अगर इन सबको टू से डिवाइड करा जाए सो हमारा रिमाइंडर जो है हमेशा जीरो आता है ना। अगर कोई भी नंबर है, उस नंबर को मॉड एन से डिवाइड, मतलब उसका मॉड मॉड टू लिया जाए और उसकी वैल्यू आती है जीरो, देन वी विल प्रिंट नंबर इज इवन। अगर जीरो नहीं आती, एल्स, इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स एल्स प्रिंट नंबर इज ऑड। सो ये 3 लाइन का एक सूडो कोड हो गया। अब इसका एक फ्लो चार्ट दिया है, स्टार्ट करा हमने विद दिस सेट ऑफ ब्रैकेट, देन टू लाइक रिप्रेजेंट इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट। यहाँ पे हम इनपुट ले रहे हैं, इनपुट क्या है, नंबर वन, नम की वैल्यू लेंगे। अब नम मॉड टू इज इक्वल टू जीरो। अगर नम मॉड टू इसकी वैल्यू इक्वल्स टू जीरो है, सो हम प्रिंट करेंगे इवन। ये अगर येस तो इवन, अगर नो तो ऑड। अब एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, मैं इक्वल टू चेक करने के लिए हम सिंगल नहीं लिख रहे हैं, हम डबल लिख रहे हैं। उसका रीजनिंग अगर आप प्रोग्रामिंग पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। प्रोग्रामिंग में सिंगल का मतलब जो है कुछ अलग होता है, बट जैसे मैथ्स में सिंगल इक्वल टू का मतलब होता है क्या ये इक्वल है या नहीं। हम प्रोग्रामिंग में डबल इक्वल से उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो अब अगर ये नंबर मॉड टू इज ज़ीरो है तो प्रिंट इवन, अगर नहीं तो ऑड। अब जो भी प्रिंट होगा उसके बाद हम इसे स्टॉप कर देंगे, और अगेन दिस ब्रैकेट, हल्का सा कर्व्ड रेक्टेंगल, है ना। सो ये हमारा पहला होगा। अब दूसरा है कैटेगराइज करना है हमें एक पर्सन को। अगर वो 13 साल से कम की उम्र का है तो चाइल्ड, अगर वो 13 साल से बड़ा है बट 20 से छोटा है तो टीनेजर, और अगर 20 से बड़ा है तो अडल्ट, ठीक है। तो इसमें हम 3 स्टेप फॉलो करेंगे। पहला इनपुट लेंगे एज, दूसरा प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, चेक करेंगे एज किस क्राइटेरिया में आती है, और फिर तीसरा आउटपुट प्रिंट कर देंगे कि वो चाइल्ड है, टीनेजर है या फिर अडल्ट है, ठीक है। सबसे पहले हम इनपुट लेंगे एज। अगर अब नेक्स्ट कंडीशन चेक करने के लिए, इफ एज इज स्मॉलर देन 13, अगर वो एज उसकी 13 से छोटी है तो हम प्रिंट कर देंगे कि ये चाइल्ड है, ठीक है। अगर ये ट्रू नहीं है सो फिर हम आगे मूव करेंगे, एल्स इफ एज इज स्मॉलर देन 20, ठीक है। अब ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई है ना, सो मतलब एज इज ग्रेटर देन 13। बट नेक्स्ट एक और कंडीशन हमने वो कर दी, एज इज स्मॉलर देन 20, मतलब एज इज स्मॉलर देन 20, देन वी विल प्रिंट टीनेजर, ठीक है। अब अगर ये भी कंडीशन फॉलो नहीं है, मतलब ये वाली कंडीशन फॉल्स है ना, सो एज इज ग्रेटर देन 20, सो लास्ट एल्स वी विल प्रिंट अडल्ट, ठीक है। अब इसमें मैं थोड़ा इसे इजी वे में समझाता हूँ कि ये लिखा क्या गया है। यहाँ पे ढंग से एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर हम इफ में लिखेंगे हम कुछ भी कंडीशन, ठीक है, लेट्स सपोज कंडीशन वन, या कंडीशन उनकी जगह लिखते हैं हम एज इज स्मॉलर देन 13, ठीक है। अगर एज स्मॉलर देन 13 है देन इट इज एन चाइल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तभी तो चाइल्ड प्रिंट होगा, है ना। और हम आगे लिखेंगे एल्स। एल्स में हम तभी मूव करते हैं जब वो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। मतलब एल्स में कंडीशन क्या है हमारी कि एज इज नॉट स्मॉलर देन 13, सो दैट मीन्स एज इज ग्रेटर देन 13, है ना। अभी एज इज ग्रेटर देन 13, अब एल्स में हम एक और कंडीशन डालेंगे क्योंकि हमें दूसरी कंडीशन भी चेक करनी है। इफ, एल्स के बाद इफ लिख देंगे हम एज इज स्मॉलर देन 20, देन वी विल प्रिंट टीनेजर। अब यहाँ पे आप चेक कर रहे होंगे सेकंड स्टेप पे हमारे पास दो कंडीशन है, एज इज स्मॉलर देन 20। अब ये कंडीशन जो लिखा है यहाँ पे एज इज ग्रेटर देन 13, ये तो ट्रू है ना। अब यहाँ पे हम दूसरी कंडीशन भी ऐड कर देते हैं, एज इज स्मॉलर देन 20। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तो ये टीनेजर है, ठीक है। बट हम अब नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे कि एज इज एल्स, ठीक है। अगर ये भी ट्रू नहीं है, ये भी ट्रू नहीं है, मतलब एज डेफिनेटली 20 से बड़ी है, सो एल्स वी विल राइट अडल्ट, ठीक है। सो बेसिकली इसको ये इस तरीके से लिखा गया, ये आपका एक डीपर एक्सप्लेनेशन है ढंग से समझने के लिए, ठीक है। अब यहाँ फ्लो चार्ट से भी आप समझ सकते हैं चीज़ कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे और एज लेंगे, ठीक है। अगर एज 13 से छोटी है येस, तो वी विल राइट चाइल्ड। अगर एज 13 से छोटी नहीं है नो, सो हम चेक करेंगे कि एज क्या 20 से छोटी है। अगर 20 से छोटी है येस, तो हम प्रिंट कर देंगे टीनेजर। अब अगर 20 से भी एज छोटी नहीं है तो हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट पे, तो वो अडल्ट हो गया। अब तीनों के बाद हम स्टॉप कर देंगे, ठीक है। अब ये एक एल्गोरिथम है, ये थोड़ी अच्छे से अगर आपको समझ आ जाएगा तो इसे
एग्जाम्पल के बाद आपको ढंग से समझ आ रहा है कि कैसे एल्गोरिथम लिखा रहता है, क्या मतलब होता है इनका, ठीक है। तो इसमें दो टीम्स हैं, ड्रैगन्स और विजर्ड्स। अब गेम के रूल्स यहाँ पे ये लिखे हैं कि अगर जो कार्ड को हमने ड्रॉ किया है वो एक डायमंड हो या क्लब हो, तो टीम ड्रैगन को एक पॉइंट मिलेगा। और अगर कार्ड जो ड्रॉ किया गया है वो एक हर्ट हो, जो कि एक नंबर हो, हार्ट पे नंबर हो, तो विजर्ड को पॉइंट में दिया जाएगा, ठीक है। अब कोई कार्ड है ड्रॉ कराया है जो हर्ट है बट नंबर नहीं है, तो ड्रैगन को पॉइंट मिलेगा। और कोई भी अलग कार्ड है तो टीम विजर्ड को पॉइंट मिलेगा। अब लास्ट में जिस टीम के हाईएस्ट पॉइंट होंगे वो विनर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एल्गोरिथम लिखा है, पहले तो यहाँ पे की कंडीशन कि किसको पॉइंट मिलेगा, ठीक है। इफ शेप इज डायमंड, अगर शेप डायमंड है और शेप इज क्लब, इन दोनों में से है, तो टीम ड्रैगन को एक पॉइंट मिलेगा। एल्स इफ, अगर शेप एक हार्ट है और उसकी वैल्यू एक नंबर है, तो टीम विजर्ड को एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है। और थर्ड कंडीशन क्या थी, एल्स इफ शेप इज हार्ट एंड द वैल्यू इज नॉट नंबर, तो टीम ड्रैगन को पॉइंट मिलेगा। और अगर इनमें से कोई भी सिचुएशन ट्रू नहीं होती, एल्स, तो टीम विजर्ड को पॉइंट मिलेगा। अब यहाँ पे एक सूडो कोड दिया है कि हम स्कोर कैसे बढ़ाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे दो वैल्यू लेंगे हम, शेप और वैल्यू, ठीक है। अब ड्रैगन के पॉइंट को सेट कर देंगे हम जीरो और विजर्ड्स के पॉइंट को सेट कर देंगे जीरो। अगर शेप इज डायमंड और शेप इज क्लब, देन इंक्रीमेंट करेंगे हम डी पॉइंट। अब इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि किसी भी नंबर को, लेट्स सपोज ए हमारा नंबर है, उसको हम +1 कर दें। अगर ए की वैल्यू पहले जीरो थी, तो यहाँ पे ए की वैल्यू जीरो प्लस वन मतलब वन हो गई। या फिर ए की वैल्यू वन थी तो ए+1 मतलब टू हो गई। इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है, ठीक है। सो अगर शेप डायमंड है या क्लब है, तो हम डी के पॉइंट को, ड्रैगन के पॉइंट को इंक्रीमेंट करेंगे। अगर शेप हार्ट है और वैल्यू जो है हमारा नंबर है, तो हम विजर्ड्स के पॉइंट को इंक्रीमेंट करेंगे। अगर शेप हार्ट है और वैल्यू एक नंबर नहीं है, तो हम ड्रैगन्स के पॉइंट को वो करेंगे इंक्रीमेंट। और अगर कोई सी भी कंडीशन ट्रू नहीं होती, तो हम विजर्ड्स के पॉइंट को इंक्रीमेंट करेंगे। अब यहाँ पे कंडीशंस एंड हो गए, ठीक है। अब अगर ड्रैगन के पॉइंट ज़्यादा हैं विजर्ड के पॉइंट से, तो हम प्रिंट कर देंगे ड्रैगन टीम इज द विनर। एल्स, अगर विजर्ड के पॉइंट ज़्यादा हैं तो हम प्रिंट कर देंगे विजर्ड टीम इज विनर, ठीक है। अब इससे हमें एक मोटा मोटा थोड़ा डेप्थ में समझ आ गई कि सूडो कोड कैसे लिखा जाता है किसी कॉम्प्लिकेटेड टास्क के लिए, या फिर एक एक फ्लो चार्ट कैसे बनाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया रेपिटेशन। अब रेपिटेशन क्या है, लेट्स सपोज कि हमें डायरेक्शन देनी है किसी को कहीं जाने के लिए, तो हम इस टाइप से देंगे कि हम पहले 50 स्टेप चलना है सामने, फिर उसके बाद राइट लेना है, या फिर हमें चलते रहना अनटिल नेक्स्ट क्रॉसिंग आए, उसके बाद हमें राइट लेना है। या फिर अलग अलग एग्जांपल्स हैं, जैसे हाथ को हमने क्लैप करना है 5 बार, या फिर 10 स्टेप्स आगे वॉक करना है, या फिर जंप करना है ऑन द स्पॉट जब तुम टायर हो। सो इस टाइप के कंडीशंस को, या फिर क्या कहते हैं, इस टाइप की चीज़ों को करने के लिए जिसमें रिपीटेशन चाहिए हो, सो इसमें अलग टाइप का कोड, सूडो कोड लिखा जाता है। अब वो कैसे लिखते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक सूडो कोड लिखना है और एक फ्लो चार्ट बनाना है जो कि एक्सेप्ट करेगा 5 नंबर और उनका एवरेज को निकाल के प्रिंट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, स्टेप नंबर 1, हम काउंट को जीरो रख देंगे और सम को जीरो रख देंगे, ठीक है। फिर सेट नंबर 2, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वाइल जब तक काउंट 5 से छोटा हो, तो रिपीट करना है हमें स्टेप 3 to 5, इन स्टेप्स को रिपीट करना है। अब ये स्टेप क्या है कि इनपुट करना है, हमें एक नंबर इनपुट लेना है, नम में डालना है, ठीक है। हमें एक नंबर लेना है इनपुट में, ठीक है। अब जैसे ही हम कोई नंबर लेंगे इनपुट में, सो आगे क्या कर रहे हैं, हम सम के साथ उसे ऐड कर देंगे। जैसे मैंने इंक्रीमेंट समझाया था आपको, लेट्स सपोज ए कोई नंबर है, उसकी वैल्यू 1 है, अगर हम ए को इंक्रीमेंट कर दें तो a+1 इस टाइप से लिखते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि अभी ए की वैल्यू क्या थी 1, तो इस ए की जगह हम 1 लिख देंगे, 1+1 ए की वैल्यू फिर हो जाएगी हमारी 2। सो ये इस तरीके से लिखा गया है, ठीक है। सम इज इक्वल टू सम प्लस नम। अब हमने जो भी नंबर इनपुट में लिया है, उस नंबर को हम ऐड कर रहे हैं सम के साथ, ठीक है, और उसको हम सम के अंदर स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। सो सम इज इक्वल टू सम प्लस नम, उसके बाद हम काउंट को एक से बढ़ा देंगे कि हमने एक बार इनपुट ले लिया, ठीक है। फिर हम इस स्टेप को फॉलो करने के बाद हम वापस जाएंगे इस पे स्टेप 2 पे। अभी भी काउंट क्या कहते हैं, 5 से छोटा है, काउंट हमारा 1 है क्योंकि हम एक बार ही लूप कर चुके हैं। उसके बाद हम फिर से रिपीट करेंगे कि ये क्या कहते हैं, पहले हम एक और नंबर लेंगे, फिर सम में उसे ऐड करेंगे, फिर से काउंट बढ़ा देंगे, करते करते हम 5 बार करेंगे, क्योंकि वाइल की कंडीशन दी है हमें कि काउंट इज स्मॉलर देन 5। तो 5 बार हम इसे करेंगे, फिर 5 बार कंप्लीट करते ही अब एवरेज कैसे निकालेंगे, जो भी हमारा टोटल सम बनेगा उसे डिवाइड बाय 5 कर देंगे और प्रिंट कर देंगे एवरेज।
सो इस तरीके से हम एक रेपिटेटिव टास्क को कंप्लीट करते हैं। अब इसे फ्लो चार्ट समझते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे और काउंट और सम को हम वैल्यू दे देंगे 0। अब हमें ये स्टेप जो नीचे दिए हैं ये तब तक करना है जब तक काउंट स्मॉलर देन 5 रहेगा, ठीक है। अभी काउंट 0 है, तो हम यस यस वाली कंडीशन में हमने पहला नम लिया, ठीक है, लेट्स सपोज 1 लिया। फिर यहाँ पे सम प्लस नम है, तो सम की वैल्यू क्या आती है अभी हमारे पास 0, यहाँ पे 0 है ना, तो फिर नम की वैल्यू क्या है 1। सो यहाँ पे सम की वैल्यू हो गई 1, 0 प्लस 1 इज 0, और काउंट को हमने इंक्रीमेंट कर दिया 1 से। काउंट हमारा क्या था 0, 1 से इंक्रीमेंट किया 1, ठीक है। फिर हम वापस यहाँ बढ़ेंगे, अभी काउंट की वैल्यू क्या है 1 है, और 5 से वो छोटी है, तो हम वापस यहाँ आएंगे। अब दूसरे इनपुट की वैल्यू लेंगे, लेट्स सपोज 2 ले लिया हमने। यहाँ पे सम की वैल्यू गई, सम की पहले वैल्यू थी 1, 1 प्लस 2 इज 3। अब काउंट की वैल्यू क्या है 1, और 1 से इंक्रीमेंट कर दी, तो यहाँ काउंट की वैल्यू होगी 2, है ना। सो अब हम वापस जाएंगे, अब भी काउंट की वैल्यू 5 से छोटी है, हम फिर से लेंगे, लेट्स सपोज 3 ले लिया। अब सम प्लस नम इज 6, है ना, और काउंट को फिर से बढ़ा दिया। फिर से हम इनपुट लेंगे, 6 + 4 10, और ये हो गया 4, 4 5 से छोटा है ना। अब फिर से हम लेंगे, लेट्स सपोज 5 ले लिया हमने, 5 + इज 15। अब काउंट हो गया 5। अब काउंट जैसे ही 5 हुआ, तो इस कंडीशन में ट्रू नहीं कर रहा जब तक काउंट 5 से छोटा है। अगर येस हुआ तो यहाँ जाना है। अब 5 5 से छोटा नहीं है, नो हो गया, तो हम आगे मूव ऑन कर जाएंगे। अभी हमारे पास टोटल सम क्या आती है वैल्यू लास्ट में 15। सो एवरेज पे आए हम। सो एवरेज सम इज 15 डिवाइड बाय 5, ये हमें एवरेज मिल गया। अब यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे एवरेज, और प्रिंट करते हैं हम स्टॉप कर देंगे। सो इस तरीके से हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। अब यहाँ पे एक और सूडो कोड है, इसमें एक्सेप्ट करते रहना नंबर अनटिल अनलेस यूजर एंटर कर दे 0, ठीक है। सो पहले वही करेंगे हम, अकाउंट को 0 सेट और सम को 0 सेट, फिर इनपुट लेंगे हम नम। और हमें कब तक ये रिपीट करनी है चीज़ें, स्टेप 4 to 6, जब तक कि नम इज़ नॉट इक्वल टू 0। हम सम इज इक्वल टू सम प्लस नम करेंगे, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, इनपुट नम। फिर से हम इनपुट लेंगे, फिर वापस करते रहेंगे अनटिल अनलेस एक बार क्या कहते हैं, हमें एक यूज़र एंटर कर दे 0। जैसे ही 0 एंटर कर देगा वैसे ही ये स्टॉप हो जाएगा, और इसके बाद हम स्टेप 7 पे मूव ऑन कर देंगे। और यहाँ पे क्या है, कंप्यूट एवरेज सम डिवाइड बाय काउंट, प्रिंट एवरेज। सो ये एक फ्लो चार्ट है, स्टार्ट किया, फिर काउंट और सम को हमने 0 वैल्यू दी, इनपुट लिया नम। अब नम क्या 0 के इक्वल है, अगर नहीं है सो हम आगे मूव ऑन कर जाएंगे, सम के अंदर नम को ऐड कर देंगे, फिर काउंट को हम 1 से बढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस नम हो गया, और काउंट को +1 से बढ़ा दिया, फिर से हम इनपुट लेंगे नम। अब फिर से हम जैसे यहाँ पे इनपुट नम लेंगे, अगर 0 नहीं है, लेट्स सपोज 1 है, सो 0 के इक्वल नहीं है, सो फिर से यहीं पे आ जाएंगे, वापस टक हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस नम हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम 0 एंटर कर देंगे तो नम 0 इक्वल है येस, सो हम यहाँ मूव ऑन कर देंगे। जैसे येस होएगा सम डिवाइड बाय काउंट हो जाएगा, और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे हम एवरेज, देन वी विल स्टॉप। सो ये अलग अलग एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे भी दिए हैं, आप इनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो इससे आपको एक डीपर टाइप पता लग जाएगी कि कैसे हम कंडीशंस को लिखते हैं, या फिर रेपिटेशंस को कैसे लिखते हैं हम, कि कब कब क्या करना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर, आई विल सी यू ऑन फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।